नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है संयम राय का अपूर्व त्याग। मित्रों, दिल्ली के प्रतापी राजा पृथ्वीराज और महोबा के राजा परिमल में बहुत दिनों से शत्रुता थी। परिमल ने अवसर पाकर पृथ्वीराज की एक सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण किया और उनके कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया। ये समाचार जब दिल्ली पहुंचा तब राजा पृथ्वीराज क्रोध से भर गए। उन्होंने अपनी सेना सजाई और महोबे पर आक्रमण कर दिया। महोबा के राजा परिमल भी बड़े वीर थे। उनकी सेना में आला और उदल जैसे वीर सामंत थे। आला उदल की वीरता का लोग अब तक वर्णन करते हैं। परिमल ने आला उदल और अपने दूसरे सब सैनिकों के साथ पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की जान गई, लेकिन दिल्ली की विशाल सेना के आगे महोबे के वीर टिक नहीं सके। राजा पृथ्वीराज विजयी हुए। महोबे की सेना युद्ध में मारी गई, परिमल भी मारे गए, लेकिन दिल्ली की सेना भी मारी गई और पृथ्वीराज भी बुरी तरह घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। दोस्तों, सच्ची बात यह है कि उस युद्ध में कौन विजयी हुआ, ये कहना बहुत कठिन है। दोनों ओर के प्राय सभी योद्धा पृथ्वी पर गिरे पड़े थे। अंतर सिर्फ इतना था कि महोबा के राजा और उनके वीरों ने प्राण छोड़ दिए थे और पृथ्वीराज तथा उनके कुछ सरदार घायल होकर गिरे पड़े थे। वे जीवित तो थे, किंतु इतने घायल हो गए थे कि हिल भी नहीं सकते थे। जब दोनों ओर के वीर युद्ध में मरकर या घायल होकर गिर गए और युद्ध की हलचल समाप्त हो गई, तो वहां झुंड के झुंड गिद्ध आकाश से उतर आए। वे मरे और घायल लोगों को नोच नोच कर खाने लगे। उनकी आंखें और आंतें निकालने लगे। बेचारे घायल लोग चिल्लाने और चीखने लगे, लेकिन इसके अलावा वे कर भी क्या सकते थे। इतने घायल, इतने थके हुए और इतने गंभीर हालत में सैनिक और वीर पड़े थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। वे उन गिद्धों को भगा सकें इतनी शक्ति भी उनमें नहीं थी। राजा पृथ्वीराज भी घायल होकर दूसरे घायलों के बीच में पड़े थे। वे मूर्छित हो चुके थे। गिद्धों का एक झुंड उनके पास भी आया और आसपास के लोगों को नोच नोच कर खाने लगा। पृथ्वीराज के वीर सामंत संयम राय भी युद्ध में पृथ्वीराज के साथ आए थे और युद्ध में बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए वे भी युद्ध में पृथ्वीराज के साथ ही घायल होकर उनके पास ही गिरे पड़े थे। संयम राय की मूर्छा दूर हो गई थी। वे होश में आ चुके थे, किंतु वे भी इतने घायल थे कि उठ नहीं सकते थे। युद्ध में अपनी इच्छा से ही वे राजा पृथ्वीराज के अंगरक्षक बने थे। उन्होंने पड़े पड़े देखा कि गिद्धों का एक झुंड राजा पृथ्वीराज की ओर बढ़ता चला आ रहा है। वे सोचने लगे, राजा पृथ्वीराज मेरे स्वामी हैं। उन्होंने सदा मेरा सम्मान किया है। मुझ पर वे सदा कृपा करते रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए प्राण दे देना तो मेरा कर्तव्य ही है, और युद्ध में तो मैं उनका अंगरक्षक बना ही था। मेरे देखते देखते गिद्ध उनके शरीर को नोचकर खा लें तो मेरे जीवन को धिक्कार है। संयम राय ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे उठ नहीं सके। गिद्ध पृथ्वीराज के पास पहुंच चुके थे। अंत में वीर संयम राय को एक उपाय सूझ गया। पास में पड़ी एक तलवार किसी प्रकार खिसक खिसक कर उन्होंने उठा ली और उससे अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों की ओर फेंकने लगे। गिद्धों को मांस की कटी बोटियां मिलने लगीं तो वे उनको झपट्टा मारकर खाने लगे। मनुष्य की देह नोचना उन्होंने बंद कर दिया। राजा पृथ्वीराज की भी मूर्छा टूटी। उन्होंने अपने पास गिद्धों का झुंड देखा। उन्होंने ये भी देखा कि संयम राय उन गिद्धों को अपना मांस काट काट कर खिला रहे हैं। इतने में पृथ्वीराज के कुछ सैनिक वहां आ गए। वे राजा और उनके दूसरे घायल सरदारों को उठाकर ले जाने लगे, किंतु संयम राय अपने शरीर का इतना मांस गिद्धों को काट काट कर खिला चुके थे कि उनको बचाया नहीं जा सका। अपने कर्तव्य के पालन में अपनी देह का मांस अपने हाथों काट कर गिद्धों को देने वाला यह वीर रणभूमि में सदा के लिए सो गया।
उनकी इस वीरता ने पृथ्वीराज को सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। तो दोस्तों, संयम राय की वीरता और उनकी स्वामी भक्ति ने एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया हमारे समाज के सामने कि अपने स्वामी के लिए अपनी जान लुटा देना, न्यौछावर कर देना हमारे संस्कार रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।